अल्लाह ताला को जवानी की तौबा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श में, अर्श के साए तले 7 किस्म के लोग होंगे और उनमें से एक शख्स वो भी होगा जो नौजवानी में अल्लाह ताला की इबादत कर करके जवान हुआ हो। नौजवानी की जो उम्र होती है वो साइंसी हिसाब से 13 से लेकर 19 एज है। 13 से 19 साल तक की उम्र है नौजवानी की उम्र, और 13 टीनेजर भी बोलते हैं इनको, 14, 15, हर एक के आखिर में टीन आता है, 19 और उसके बाद 20। तो जो नौजवान नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे, जो अल्लाह ताला की इबादत कर करके बड़े होंगे और जवानी तक पहुंच जाएंगे। और अल्लाह ताला को जवान की तौबा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप क्या अपने क्या कहते हैं उन लोगों की तरह होना चाहते हो जो बुढ़ापे में जाकर, जब उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, गुनाह की ताकत नहीं होती, जब उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुमराहियों में गुजार दी होती है, तब जाके आप तौबा करना चाहते हो, जब आपके अंदर गुनाह की कोई ताकत ही ना रहे? तो हमें चाहिए कि हम नौजवानी में और जवानी के अंदर ही, जिस उम्र में भी हम तौबा कर सकते हैं, उसी उम्र के अंदर उसी लम्हे में तौबा करें और अल्लाह ताला के दीन की तरफ वापस लौट आएँ। और इसके अलावा ज़िंदगी में और मकसद रह भी क्या गया है? मतलब आप मर के भी कहाँ जाओगे? जाएंगे तो हम अल्लाह ताला के ही पास ना। कोई और रास्ता है, कोई और जगह है अल्लाह ताला से बचने की? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई दुनिया में या कोई गैलेक्सी में, या हम इस ज़मीन से निकल जाएं, किसी और प्लैनेट में चले जाएं, या किसी और सितारे में, किसी और सोलर सिस्टम में, किसी और गैलेक्सी में, किसी और यूनिवर्स में एंटर हो जाएं, तब भी वहाँ पर हमें मौत ना आए और हमें अल्लाह ताला वहाँ पर ना पकड़ लें। तो जो इस यूनिवर्स का, जो इस पूरी की पूरी ज़मीन, आसमान और चरिंद परिंद, जानवरों, हर चीज़ का क्रिएटर है, उसकी तरफ वापस लौटाओ, इससे पहले कि आप खुद उसकी तरफ लौट जाओ। तो और यहूदियों ने जिस तरीके से इस पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल किया हुआ है, और अगर आप देखेंगे भी ना पिछली उम्मतों में, तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि वो एक नौजवान थे बिल्कुल, और 200 दरहम का जोड़ा पहनने वाले वो नौजवान थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने के शख्स थे। तो हर वक्त खुशबू में लथपथ रहते थे और बहुत ही रईस घराने के थे वो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको मोहब्बत हो गई, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह ताला की राह में आ गए। जब अल्लाह ताला के दीन की तरफ आए वो, तो उनके चाचू जो थे वो थे मुशरिक थे, काफिर थे। उन्होंने कहा इसका मैं ठिकाने में लगाता हूँ, यानी कि अकल को। तो उन्होंने कहा, ये वालिद साहब उनके फौत हो गए थे, उन्होंने कहा ये जिसके पैसों पर तुम अय्याशी कर रहे हो ना, ये मुशरिक बाप था तुम्हारा। अगर तुम्हें इतना ही अल्लाह का दीन पसंद है तो इस दीन को भी छोड़ना है ना, तो साथ में अपने मुशरिक बाप की दौलत को भी छोड़ो। तो उन्होंने घर से जाने का फ़ैसला कर लिया। जब चाचू ने देखा कि ये तो इस बात पे भी डटा हुआ है और दीन छोड़ने को राज़ी नहीं है, वो जा रहे हैं अपने घर छोड़कर, घर बार छोड़कर। उन्होंने कहा ये जो जोड़ा पहना हुआ है ना, ये जो सूट पहना हुआ है, ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई से तुमने पहना हुआ है, अगर जाना है तो इस जोड़े को भी उतारो। तो कहते हैं उन्होंने वो सूट भी उतार दिया और बरहना हालत में वो घर से निकले और कहीं से उन्होंने कपड़े लिए, नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में एंटर हुए और वहाँ पर जाकर उन्हें किसी साहबी ने गिफ्ट दिए या किसी कपड़े में उन्होंने अपने आप को ढांपा और इस तरीके से वो घर से निकल गए। और फिर पता है जंग उहद में उनको झंडा उनके हाथ में था, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें
और बरकतें हर तरीके से उन पर नवाजे, आमीन। तो जंग ओहद में झंडा उनके हाथ में था। काफिरों ने एक हाथ पर वार किया, झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, दूसरे हाथ पर वार किया तो फिर क्या किया, अपने दोनों हाथों के जो कटे हुए हिस्से थे उनसे झंडे को थामने की कोशिश की। फिर उनको शहीद कर दिया गया बिल्कुल। और जब वो शहीद हो गए टोटली, वही जंग उहद जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और नबी अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा खून बहा था, उसी जंग में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी शहीद हो गए थे। और उसी जंग में 70 से ज़्यादा सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर जो कपड़ा था वो इतना ज़्यादा थोड़ा था कि अगर सर को ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, अगर पाँव को ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके सर को ढांप दिया जाए इनके कपड़ों से और पाँव पर जो है घास वगैरह डाल दी जाए कोई। तो इस तरीके से उनको कफन उनका आखिरी नसीब हुआ, क्योंकि शहीद का जो लिबास होता है वो उसका अपना ही लिबास होता है, शहीद का जो कफन होता है। तो ये तो हमारे सहाबा कराम की कुर्बानी है। और इसी तरीके से बाकी आप सहाबा कराम की कुर्बानियाँ देखें तो आप सोचेंगे कि उन्होंने लाइफ में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितना उन्होंने लाइफ में अपने सेक्रीफाइस की है ज़िंदगी को, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, घर बार, हर चीज़ कुर्बान कर दी और छोड़ दिया। तो अब ये जिस तरीके से यहूदियों ने, उनके आज भी बच्चों को पता है कि हमने खैबर का बदला लेना है, वही खैबर जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा दिया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़तह के लिए, और हमने खैबर को फ़तह किया था। खैबर के इलाके में जितने भी किले थे यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया था, मदीना से, और मदीना और खैबर से निकाल कर फिर उनके बच्चों को आज भी याद है और वो कहते हैं कि वो तुम्हारा आखिरी मौका था, वो तुम्हारा आखिरी चांस था जो तुम हमसे जंग जीते हो। और वो इंटरनेट पर पोस्ट वगैरह भी करते हैं। उनको आज भी 1450 साल बाद भी या 1400 साल बाद भी ये चीज़ याद है कि इन मुसलमानों ने हमें इस तरीके से कत्ल करके या इस तरीके से निकाला था हमें, और हमने उनका बदला लेना है। और हमारे बच्चों को यही नहीं पता है आजकल कि खैबर है क्या चीज़, खैबर का वाक़या क्या है। तो सहाबा कराम के पास कोई पैसे वैसे तो नहीं ना थे, सहाबा कराम क्या बहुत ज़्यादा सुपर पावर में तो नहीं ना थे ऐसे कि उनके पास बहुत बड़े बड़े महल्लात थे या बहुत ज़्यादा पैसा था। उनके पास तो जस्ट ईमान था। आज भी हमें कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, हमें अपना ईमान मजबूत करने की ज़रूरत है। ईमान हमारा मजबूत हो गया तो हम दुनिया में दोबारा हुक्मरानी करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही कहा है कि अगर तुम ईमान वाले होगे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। हम तो सरबुलंद ही नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर ईमान नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 60 से ऊपर कुछ शाखें हैं और हया भी ईमान का हिस्सा है। तो जिस तरीके से बेहयाई फैल रही है और दुनिया भर में मुसलमानों को इनके अंदर से ईमान को कमज़ोर कर दिया गया, इनको खोखला कर दिया गया, हमें चाहिए हम अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करें और अपनी नौजवान बच्चों और नस्लों को भी ईमान की रोशनी में परवान चढ़ाएं। उनको ऐसी तरबियत करें कि उनके अंदर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हीरो पैदा हों, उनके अंदर सहाबा कराम जैसे हीरोज़ पैदा हों। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जज़ाकल्लाह।